भाई जी बाबा की। प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की। श्री भाई जी बाबा की। श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 68, 68। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभो। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभो। अर्पण कर निज को चरणों में, बैठूं हो निश्चिंत विभो। निज को चरणों में, बैठो निश्चिंत विभो। प्रभो एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। एक बस तुम ही मेरे, हो सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे आधार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे आधार। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं ना जानता कुछ भी ना। भला बुरा सुख दुख शुभाशुभ, मैं न जानता कुछ भी ना। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। जानो तुम ही करो तुम सब ही, रहो निरंतर मेरे साथ। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति ही हो बस जीवन सार। भूलूं नहीं कभी तुमको मैं, स्मृति हो जीवन सार। आए नहीं चेत मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। आए नहीं चेत मन मति में, कभी दूसरे भाव विचार। एक मात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छे। एक मात्र तुम बसे रहो नित, सारे हृदय देश को छे। एक प्रार्थना इह पर में तुम बने रहो नित संगी है। एक प्रार्थना इह पर में बने रहो ये। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। देखूं तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक
निश्चिंत विभो जिसको चरणों में बैठूं निश्चित बैठूं हो निश्चिंत विभो बैठूं हो निश्चिंत विभो। परम पूज्य श्री भाई जी बाबा की, श्री राधा माधव युगल सरकार की। बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी बाबा की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। पूज्य रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, अपना नहीं है कोई एक यार जमाने में, अपना नहीं है कोई एक यार जमाने में। हर मनुष्य यही भूल करता है, संसार में ममता जोड़ लेता है और इसी कारण से वह भगवान से दूर रहता है। जबकि इस संसार में कोई अपना नहीं है, वह जानता है। अगर विचार करके देखो तब समझोगे कि प्रत्येक जीव अकेले ही आता है और अकेले ही जाना पड़ता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तब भी अकेले ही जाओगे। लाखों सिपाही हैं पर कोई साथ नहीं दे सकता। राजा को अगर पेट में दर्द है तो उस दर्द को न सिपाही बांट सकता है, न उसकी स्त्री, न ही उसके बेटा बेटी। विचार कर देखो अपना कौन है इस संसार में। हम अज्ञान के कारण संसार को अपना मान लेते हैं, बस इसलिए भगवान से दूर हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। सारा संसार देखता है, कोई भी गया अकेले गया, चाहे अपना पति था, चाहे स्त्री थी, चाहे माँ थी, चाहे बाप था। हर आदमी यह देखता है, परंतु फिर भी संसार में अपनापन नहीं छोड़ता। कितना भी मातृ भक्त लड़का हो। श्रवण कुमार बड़े मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर लादकर पैदल सारे भारत के तीर्थ कराए थे, लेकिन वे भी उनके दुखों को नहीं बांट पाए। यह सृष्टि का नियम है। हर प्राणी को सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान नहीं होता कि अपने केवल भगवान हैं। जब कोई अपनी ममता को छोड़कर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। आज एक चरित्र सुन रहा था, एक प्रताप नाम के कोई भक्त हुए बंगाल के, और वो महाजनी का कार्य करते थे। उनके पिताजी जो ब्याज पे पैसे लेते देते, तो महाजनी का कार्य करते थे। तो उनके बेटे थे प्रताप। थोड़ा सा ही सुना था, उतना ही बता देता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने बेटे को इतनी सुख सुविधा होते हुए भी ऐसे पाला था काका, जैसे कोई एक साधक को बचपन से पालता हो। अपने बच्चे को शुरू से ही सिखाया था कि त्याग तितिक्षा क्या वस्तु होती है, सहनशीलता किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाई थी। भागवत जी सुनाना, भगवान की कथाएं सुनाना, भगवान का कीर्तन, सब में उनका प्रेम करवा दिया था प्रताप सिंह का। अपने बालक को शुरू से ही ऐसा पाला था उन्होंने। तो ऐसा गढ़ दिया था प्रताप जी को कि पूरा जीवन उन्होंने भगवत आश्रय में निकाला। फिर प्रताप जी ने, और कैसे आश्रय में निकाला, जब उनके पिताजी चले गए तो वो रोए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिताजी भगवत भक्त हैं और निश्चित ही उनकी गति ऐसी हुई होगी कि वो सीधा भगवान के धाम गए होंगे, उससे नीचे कोई गति नहीं। क्योंकि जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसा बनाया है
वो पिता का हृदय कैसा रहा होगा भगवान के प्रति, इस बात को सोचकर वो गदगद थे। तो महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई भगवत भक्त जाता तो हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। और अच्छा ये नहीं कि हजारों लोग विलाप कर रहे हैं, घर वाले उनके सामने जाकर घी कर दो, प्रसन्नता, मजा आ गया, मुंह पे रैप्टा मारेगा कोई दूसरा, घर वाले भगवत धाम चले गए, कह रहे तू भेज ले अपने को, ऐसे भी बोल देंगे। तो ये चीज, क्योंकि वो हमारी भावना को नहीं समझेगा और हम उनकी भावना को नहीं समझ सकते। भैया देखो, संत ऐसे हुए हैं काका जो पर दुखी रहते हैं, है ना। स्वामी जी के सामने एक माता जी का लड़का गंगा जी में डूब के मर गया, जवान लड़का था, गंगा जी में नहा रहा था और बहकर चला गया। और रोती हुई आई, कहने लगी कि मेरा बेटा डूब गया। स्वामी जी महाराज ऐसे रुदन किया, माँ भी क्या रुदन करती होगी उनकी, इतना भयंकर तरीके से रोए, हृदय बिल्कुल, ये नहीं नकली रोए, असली रोए। तो आसपास के सत्संगी देख रहे थे, कह रहे स्वामी जी सुबह तो तत्व की बात कर रहे थे, शरीर कुछ नहीं है, और अब देखो कैसे रो रहे हैं। तो स्वामी जी से बाद में साधकों ने पूछा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा देखो भाई, पर दुखी होना पड़ता है, उसकी भावनाओं को भी तो समझना है। पूज्य दामानी जी पिताजी कहते हैं, जब हम गर्मियों की छुट्टी में रहते थे तो 1.5-2 महीना जब स्वामी जी के पास रह लेते तो जाने का मन नहीं करता था, तो जा कर के बोलते महाराज जी टिकट बन गया, हमें जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज कहते अच्छा, तो कहते यार जाना पड़ेगा, जाने की बात स्वाभाविक होनी। तो स्वामी जी कहते भाई जानो तो पड़ती जाना तो पड़ेगा। अब का तो पता नहीं, लेकिन जब हम गीता भवन आज भी मतलब जाते हैं तो भैया मेरा तो आने का मन ही नहीं करता। वो गंगा जी का तट, वो गीता भवन, अकेला भी रह लेता हूँ 15-15 दिन, लेकिन इतना अच्छा लगता है मुझे। तो कोई नहीं होता तो सत्संग, दीवारों पे सत्संग पढ़ता रहता हूँ। कमरे के बाहर जब 15 दिन रुका काका, जैसे ही हरिदास जी का कमरा है ना, उसके बगल में 108 या 9 कमरा है इधर, तो उसमें रुकने के लिए दे दिया पिताजी ने। और जैसे ही कमरे से बाहर निकलूं तो सत्संग की बात, रोज एक ही बात पढ़ता था लिखी हुई। तो ऐसा हृदय में आता था यार, सुबह सुबह सत्संग का चांटा पड़ता है रोज कमरे से बाहर निकलते ऊपर ही सामने लिखा रहता था। फिर ऐसे ही पढ़ता हुआ जाता था हॉल तक, फिर वहां से इधर वाले पढ़ता हुआ ऐसे ही पढ़ता ही रहता था। कुछ ना कुछ सत्संग के वाक्य इतने अच्छे लगते थे। पिताजी ने कह दिया कि भाई नित्य स्तुति जरूर अटेंड करनी, मैं 17 तारीख को आऊँगा। मैं 1 को चला गया, कह रहे मैं आऊँगा, फटाफट आ रहा हूँ जल्दी। इंतजार करते करते 17 तारीख हो गई। पिताजी कह रहे आ जाऊँगा। मैंने कहा पिताजी मैं जा रहा हूँ, बस आप नहीं आने वाले, मेरे को ऑफिस का काम भी करना है। पिताजी कह नहीं कल पक्का आ जाऊँगा। और मुझे कह दिया रोज नित्य स्तुति अटेंड करनी, सर्दी का मौसम, जनवरी का महीना। मैं पिताजी करनी जरूरी है, कह रहे अंगद स्वामी जी की खास बात सुनने तो सुबह अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद सो जाइयो। नहीं नहा के नहीं, पिताजी ने कहा उसके बाद सो जाना बस। दामानी जी पिताजी ने, तो दामानी जी पिताजी ने जब बोल दिया तो मैं रोज उठता था, अलार्म लगा लेता, रोज नित्य स्तुति सुनता, सत्संग सुनता, उसके बाद सो जाता था। 9 बजे तक आराम से सोता, फिर उसके बाद अपना भ्रमण पे निकलता। पर बड़ा अच्छा लगता है, रोज स्वामी जी की कोई ना कोई बात समझ में आती, सुनने को मिलती। जीवन में उतरी नहीं उतरी, कितनी उतरी पता नहीं, लेकिन ये है कि भगवान के सामने या यम के द्वार पहुंचूंगा तो कह दूंगा इतने महात्माओं को सुना था मैंने, है ना, इतने महात्माओं को सुना, और उन सबसे ऊपर देवर्षि नारद जी महाराज जी का शिष्य होकर रहा हूँ। भैया सीधी सी बात है। तो कोई ग्रेस देना हो, कहीं पास वास करके भेजना हो, फेल करना तो बता देना। तो बाकी तो इतनी हिम्मत नहीं होगी काका किसी की। लेकिन संतों की बात सुन ली, इतने बहुत बड़ी बात है ये काका, हमें साधारण लगते। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सत्संग में रुचि रखता है, भगवान के नाम में रुचि रखता है, वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये असाधारण बात है। हाँ, मैं खुद को असाधारण ना समझ लूं, हैं?
मैं ही असाधारण हूँ, बाकी सब तो साधारण है। ये गलत फहमी ना हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, है ना, सब भगवान के हैं। तो इस बात को याद रखें। तो कोई साथ देने वाला नहीं है, रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं। जब कोई अपनी ममता छोड़कर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तो मैं प्रताप जी का बता रहा था, प्रताप जी के पिताजी चले गए तो बड़ा उन्हें रोना नहीं आया। और उसके बाद क्या, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पत्नी भी भक्त बनाई उन्होंने, और ऐसे पति पत्नी ऐसे भक्त बने, अद्भुत भक्त। उसके बाद उनकी माता जी चली गई। माता जी के जाने के बाद उनका इकलौता लड़का बीमार पड़ गया। भैया बीमार पड़ गया, और क्या किया उन्होंने, रोज उस लड़के को भागवत जी सुनाते, उसके सामने कीर्तन करते, पूरा दिन महाराज भगवान नाम में सराबोर रखते थे पति पत्नी उस बालक को, कि अब इसके प्राण जाने वाले हैं कुछ दिनों में। बालक ही था, 10, 11, 12 साल का होगा। और महाराज जब उसके प्राण छूटे तो पत्नी को बड़ा हृदय पसीजा। तो उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, इतना काम कर दिया सीधा भगवान के धाम जाएगा। इतना कीर्तन, इतना भागवत जी सुना दिया, इतना सत्संग सुना दिया, सीधा भगवान के धाम जाएगा। अब क्या हुआ, अब उनकी बहन जो थी ना, उनके पति को बीमारी थी। अब उनकी बहन जानती थी मेरा भाई बहुत अच्छा भक्त है। भैया ने एक बार ये घटना सुनाई थी। तो उस बहन ने कहा अपने भाई से कि मेरे पति को ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे ठीक कर दूं? कह रहे आप नाम जापक हो, और नाम जापक में बड़ा बल होता है। भगवान के भक्त कुछ भी कर सकता है। एक बात महाराज जी ने बोली, नाम जापक कुछ भी कर सकता है, सब कुछ पलट सकता है भगवान का भक्त। लेकिन भगवान का भक्त वो नहीं करता जो भगवान नहीं चाहते, वो देगा जो भगवान नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा, फिर भी उन्होंने, जो भाई थे, उन्होंने कहा कि लगता है प्रभु आप चाहते हो, तभी इसके मुंह से कहलवा रहे हो। अगर आप चाहते हो तो मैं प्रार्थना कर देता हूं। तो जैसे ही प्रार्थना करी, महाराज दोनों भाई बहन बैठे हुए थे। बहन ने अपने भाई के घुटनों पर सर रखा हुआ था और चाहती थी कि मेरा पति जीवित हो जाए। और जैसे ही प्रार्थना करी, दोनों नेत्र मूंदे हुए थे और उन्होंने प्रार्थना कर दी थी भगवान से कि भगवान कुछ होता हो तो देख लो। तो दोनों भाई बहन आराम से बैठे हुए थे कक्ष में। तो दोनों को निद्रा आई और दोनों को एक ही स्वप्न आया। उस स्वप्न में क्या देखा, यम के दूत आए हैं, नहीं भगवान के दूत आए हैं। भगवान के दूत आए हैं और उस बहन के पति को ले जाने के लिए, और कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं, पर अब हम ले जा नहीं सकते। तो उस पति ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते मुझे भगवान के धाम? भगवान के धाम तो मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है, उन्होंने अपने भाई से प्रार्थना करवाई है कि तुम्हारा शरीर यहीं रह जाए, अभी जीवित रहो, तुम अभी तुम जीवित रहो। और वो भगवत भक्त हैं, उनकी बात टाली नहीं जा सकती। अब ऐसी बात, वो बहन भी स्वप्न में देख रही है ये सब घटना, वो भक्त भी देख रहे हैं और उनके पतिदेव भी देख रहे हैं, हाँ तीनों। तो पतिदेव ने कहा कि भैया मैं तो चलूंगा, भगवान से मिलन यही तो जीव का लक्ष्य है और मुझे भगवान के पास जाने से रोका जा रहा है। इतने में निद्रा खुली महाराज। प्रताप जी ने अपनी बहन से पूछा तुम्हें कोई स्वप्न आया? कह रहे हाँ भैया। कह रहे इस तरीके का? कह रहे हाँ भैया बिल्कुल यही स्वप्न था। तो क्या चाहती हो, तुम्हारे पति भगवान से मिल लें या यहीं रहें? उनकी बहन ने कहा भैया भेज दो, भेज दो, भगवान से मिलन हो जाने दो। तो ऐसी घटना जब मैं उनके जीवन में, महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा जीवन उनका बन गया था कि हर परिस्थिति में सहनशीलता थी उनके जीवन में। ये बहुत बड़ी बात होती है भैया, भिन्ना जाता आदमी, अच्छे से अच्छा भक्त भिन्ना जाता है। अरे भगवान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। मेरी तो आज तक लड़ाई चल रही है।
पर कर कह सकते हो। तो भगवान बड़ी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये भक्त लोग, या फिर मेरे को लगता है नवरत्न आटा खाते होंगे। भैया पता नहीं कहां से लाते हैं ऐसी सहनशीलता। तो अपना कौन है? अपने केवल भगवान है। परंतु मनुष्य अपनी ममता बचाता है, चोरी करता है, ऊपर से कहता है हम भगवान के भक्त हैं, और भीतर से मन में चोरी रखता है। लेकिन भगवान अंतर्यामी है, सब समझते हैं इसकी ममता संसार में है, इसलिए भगवान नहीं आते, इसलिए भगवान नहीं आते। सच्चा भक्त बनना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जो वासनाओं का भिखारी है, धन संपत्ति भोगों का लोलुप है, वह भक्त न था और न होगा। द्वेष रखता है, ये तो अद्भुत गुण है माँ। द्वेष रखना तो अद्भुत गुण है? नरक जाने के लिए तैयारी है उसकी। बढ़िया अच्छे से द्वेष रखो, बढ़िया वाला नरक मिलेगा। मैं बताता हूँ ना कई बार वो घटना जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला वगैरह सब चित्ते हैं नरक में, जहाँ सब पिट रहे हैं, वहीं हम सब पिट रहे हैं। मतलब द्वेष रखने वाले, देवेश मत समझ लेना, द्वेष रखने वाले, है ना। तो भैया द्वेष तो रखना ही नहीं चाहिए, और है भी तो नित्य भगवान से प्रार्थना करे, नाथ मेरा हृदय जल रहा है। अच्छा, द्वेष रखने वाले का हृदय जलता है, काम क्रोध मद लोभ ये सब चीजें जिसके पास होगी ना, उसका हृदय जलता रहता है। वो भजन करता है तब भी उसका भजन नहीं हो पाता है, कुनकुनाता सा रहता है, बिन बिनाता सा रहेगा, इस टाइप का बंदा हो जाता है। और जो भजन में मस्त रहता है ना, वो अपना आराम से, यार बढ़िया चल रहा है सब चकाचक। अपने रघुनाथ जी को देखा है, कोई राग नहीं द्वेष नहीं, और आता है तो थप्पड़ मार देते हैं राग द्वेष के। अपना मस्त, अपने आए कीर्तन अटेंड करा, चल दी। कुछ बात होती है तो भैया से जाके बोल देते हैं, खत्म कहानी। ये भी गुण है भैया। ये संतों के बताया, पूज्य राधा बाबा जी ने कहा कि आपके अंदर कोई कमी है तो उसको लिख करके संत के पास उसकी पर्ची पहुंचा दें। अब ऐसा नहीं कल भैया के घर प्लॉट पे पर्चियाँ छोड़ दी। भैया को जब समय मिले तब बता दिया अपना आराम से। अब तो व्हाट्सएप है, गिरधर जी को भेज दो, काका को भेज दो, मतलब जो भैया के आसपास रहते हैं। तो जो भोगों का लोलुप है, वो न तो भक्त था और न होगा। जो भक्त होता है वह नाम प्रतिष्ठा पैसे आदि का भिखारी नहीं होता। भक्त को कभी वासना की भीख मांगते आज तक न देखा गया और न सुना गया। वासना के भिखमंगे कैसे भक्त बन सकते हैं? मनुष्य दो कारणों से जगह जगह भीख मांगता है, पहला चमड़ी और दूसरा दमड़ी। किसी स्त्री का गोरा रंग देखा और उस पर मर गए, आकर्षित हो गए। चमड़ी चाहे जितनी भी गोरी है, लेकिन उसके भीतर तो मलमूत्र भरा हुआ है। मनुष्य भोग के लिए भीख मांगता है, कामनियों की जूती पर सर रखता है। ये काली नागिन हमारी, और एक बार आसक्ति की दृष्टि से बस देख ले, इस चाह से पूरा जीवन निकालता है। भोगों की भूख। अब बताओ वह भक्त हो सकता है जिसके मन में चाह रहती हो? कदापि नहीं हो सकता, वो तो भिखमंगा है। क्योंकि ये रमेश बाबा जी बोल रहे हैं, सीधा सपाट बोलते हैं भैया। जीवन भर भीख मांगता रहता है, कैसे लोलुपता से देखता रहता है। और दूसरा दमड़ी, कोई धनवान आए तो उसकी चाटुकारिता करता है। उनके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगा करते हैं, कागज के नोटों की। आज हम लोग विषयी लोगों से प्रेम करते हैं, कोई सेठ आए तो दौड़ गए कि कुछ दे जाएगा। क्या यही भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये केवल एक शुद्ध व्यापार चल रहा है। घर से निकले थे कि वृंदावन जाकर भजन करेंगे, और वहां जाकर आशा के समुद्र में डूब गए। अब सेठ जी आएंगे, इतनी भेंट दे करके जाएंगे।
चमड़ी दमड़ी का उपासक आज तक कहीं भक्त हुआ है? कभी नहीं हो सकता, वह तो भिखमंगा ही रहेगा। तो बाबा शुक्राचार्य काय को बनना है? भगत जेब में हाथ दे रहे हैं, तेरो पेट फट रहा है, दूसरा वाला नहीं है। हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की कि आया है कुछ भेंट दे जाएगा। धिक्कार है, विषयी लोगों से आशा करते हो जो खुद भिखमंगे हैं। सेठ जी आए हैं, अरे वो कहते हैं ना, वो अपने पूज्य विनोद बाबा जी महाराज कहते हैं भोजन करेंगे भोजन करेंगे, यहाँ आकर भोजन में लग गए हैं, भंडारे में बाल्टी लेकर घूम रहा है, ऐसे ही मस्त बोलते हैं, भंडारे में बाल्टी लेकर घूम रहा है, भजन नहीं करेंगे। जहाँ भंडारा है वहीं पहुंच जाता है। आज कहाँ भंडारा है पता कर लेते हैं। जैसे किसी दिन बोल दिया जाए आज फुल प्रसाद है, तो 7:30 बजे इतनी भीड़ हो जाती है भक्तों की, कोई भंडारा है। नहीं देखो, वो तो इसलिए होती है प्रसादे सर्व दुखा नाम, वैष्णव इस बात को जानता है, प्रसाद से सब दुखों का निवारण हो जाता है। तो 7:30 बजे ही दुख निपटा दो। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक भक्त थे, वो पाकिस्तान वाले पंजाब से आए थे, नहीं मुल्तान से सुल्तान आया था, पंजाबी था वो। तो वहाँ से आए और वहाँ पर वो वेदांत की पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने किसी से पूछ लिया भैया श्री कृष्ण क्या चीज़ है, तो उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा बताई। ब्रज के कोई भक्त थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, इधर आए और वृंदावन आ गए। किसी ने बताया वृंदावन चले जाओ श्री कृष्ण मिलेंगे। आ गए महाराज। वृंदावन में ऐसा था भैया, आए दिन आज भी भंडारे होते ही रहते हैं, फलाने आश्रम में भंडारा, उस आश्रम में भंडारा, ऐसे होता है। पर्ची मिलती है, गुरुदेव कहते थे भैया इसके यहाँ तुम्हें जाना है, इनके यहाँ तुम्हें जाना है, शिष्य प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि पर्ची से फिर दक्षिणा मिलती है। तो भैया वो संत आए और संत आने के बाद अब वृंदावन में आ गए, तो भैया खीर कचौड़ी उचौड़ी सब चीज़ें अच्छी अच्छी रहती हैं, एक से एक बढ़िया चीज़। चीले तो पहले बनते नहीं होंगे, अब बनने शुरू हुए हैं। तो वो आ गए, आए तो यहाँ रह करके अपना हलवा पूड़ी कचौड़ी में लग गए। एक दिन लाइन में खड़े थे रघुनाथ जी महाराज, प्रहलाद लाइन में खड़े थे, प्रसाद ले रहे थे। विराट आ गए क्या? अपने लव प्रभु। अब मैं भी फैन हो गया हूँ विराट कोहली का, जब से उसके हाथ में काउंटर देखा। नहीं इसके है। तो वो संत लाइन में खड़े थे, देखो थप्पड़ कहाँ पड़ता है। लाइन में खड़े थे, पूड़ी सब्जी और खीर वगैरह बट रहा था। तो एक माता जी लाइन में थी, तो बार बार उन्हें कह रहे जल्दी जल्दी चलो। तो जैसे ही उनकी तरफ देखा पट खुलेंगे, भगवान कह रहे मुझे भी सुना थोड़ा। श्री राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा
माधव सरकार की जय। प्रहलाद जी पता कर लेना, पूज्य भैया आ रहे हैं। ठीक, नहीं मैंने कैमरा देखा नहीं था। तो क्या हुआ, काका वो लाइन में खड़े हुए और उनके आगे आगे एक माता जी थी, वृद्ध माता जी। उनको बोला उन्होंने जल्दी करो भूख लग रही है। तो उन माता जी ने कहा कि यहाँ भजन करने आए थे या भोजन करने? भोजन भट्ट, खीर हलवा पूड़ी में लग गया, भजन नहीं करता है। ऐसी डांट मारी। महाराज 21 साल के थे वो महात्मा उस समय, नई नई आयु थी और ऐसी चपेट पड़ी। और जैसे ही ऐसे डांटा महाराज, जीवन भर के लिए गर्दन झुका ली और बरसाना के गहवर वन में जाकर के भजन करने लगे। कभी गर्दन उठा करके देखा नहीं, निरंतर अपनी कुटिया में बैठे बैठे नाम जप करते रहते थे। वहीं सत्संग करते, अपनी कुटिया से बाहर आते, कोई आकर बैठ जाता तो ठीक था, नहीं तो अपना अकेले सत्संग करते थे, कथा कहते थे। एक अजगर रोज आता और सांप आकर के रोज कथा सुनता उनकी, रोज कथा सुनता था उनकी। यही वो महात्मा थे जिनके अंगूठे से आग लगी थी और इनको पूज्य रमेश बाबा जी की माता जी ने भी देखा था इनको, और कभी सोते हुए नहीं देखा इन्हें किसी कि ये सोते कब थे। तो ऐसा अद्भुत भजन किया महाराज कि विरह अग्नि इनके अंगूठे से प्रज्वलित हुई थी और पूरा शरीर जला था। फिर तो भैया आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की, धिक्कार है। भीख मंगा क्या कुछ दे सकता है हमें? किसी स्त्री की ओर आशा से देख लिया, किसी धनिक की ओर आशा से देख दिया तो भगवान का विश्वास खत्म, भक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि अब तुम भक्त नहीं रहे, चिड़िया फांसने लग गए, चिड़िया फांसने लग गए। ये बड़ा ऊंचा सेठ है, इससे बड़ा पैसा मिलेगा, ये बड़ी सुंदर स्त्री है, इससे भोग मिलेंगे। अब तुम्हारी भक्ति क्या बन गई? सब खत्म। प्रीति रीति बाजारी, अब तुम बाजारी बिजनेसमैन बन गए। अब तुम भक्ति के समुद्र में नहीं डूबोगे, अब तो तुम्हारा जीवन आशा के समुद्र में डूब गया है। देखो, पाप आसक्ति से चिपकता है। अगर आसक्ति नहीं है तो पाप नहीं चिपकेगा। यहां तक कि तुम अरब खरब पति हो, यदि तुम्हारी धन में आसक्ति नहीं है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पैसा पाप नहीं है, आसक्ति पाप है। स्त्री पाप नहीं है, स्त्री में आसक्ति पाप है। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम जय